हेलो गाइस, वेलकम टू गेस्टर साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेकू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक अंधेरी सी प्लेस होती है जहां पर कुछ लोग एक लोग को बंदी बनाकर लाते हैं और वहां पर जोंगकुक जो कि एक माफिया गेटअप पे बैठा हुआ होता है। जोंगकुक गुस्से में कहने लगता है, क्या तुम लोग को पता नहीं था? इसे ऐसे क्यों लेकर आए हो? इसके मुंह पर ये कपड़ा किसने डाला? और ये कहते हुए जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने सीट से उठ जाता है और उठकर उस लड़के की ओर जाने लगता है। जैसे ही उस लड़के की ओर वो जाता है, वो उस लड़के के मुंह से कपड़ा हटाता है और कहने लगता है, वाह ऑफिसर, तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई होती है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कह पाता। वो गुस्से से जोंगकुक की ओर देखने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है, ऑफिसर मुझे लगता है कि हमें तुम्हारा फाइल पहले देख लेनी चाहिए। ये कहता हुआ जोंगकुक अपने डेस्क से एक फाइल निकालता है और कहने लगता है, ऑफिसर तुम्हारा नाम किम ताह्युन है और तुम एक ऑफिसर हो, है ना? ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है, वो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम ऑफिसर नहीं हो? ये सुनकर ताह्युन फिर से अपना सर हिलाता है। जोंगकुक को कुछ समझ में नहीं आता। जोंगकुक अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है और कहने लगता है, इसका मुंह खोलो इडियट्स, ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जोंगकुक का मेन गार्ड ताह्युन के मुंह से पट्टी हटा देता है और इतने में ही ताह्युन गुस्से से जोंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, मैं कोई ऑफिसर नहीं हूँ, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से ताह्युन की ओर देखता है और कहने लगता है, गलतफहमी और मुझे वो हो ही नहीं सकता। और इतना कहते ही ताह्युन गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगता है, हाँ तुमसे गलतफहमी हुई है, मैं एक टीचर हूँ, ऑफिसर नहीं। ये सुनकर जोंगकुक गुस्से से कहने लगता है, तुम एक टीचर हो? क्या श्योर हो तुम इस बारे में? ताह्युन कहने लगता है, तुम चाहो तो मेरे स्कूल में भी पूछ सकते हो। जोंगकुक अपने गार्ड को देखता है और कहने लगता है, डेरेक क्या तुमने सब कुछ ठीक से पता लगाया है? क्या ये सचमुच ऑफिसर नहीं है जैसा ये कह रहा है? ये सुनकर डेरिक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, ये सर मैंने सब कुछ पता लगाया है, ये एक ऑफिसर ही है। और ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, जैसे कि डेरिक ने कहा तुम एक ऑफिसर हो, है ना? ताह्युन फिर भी गुस्से से जोंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, मैं एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूँ, मैं क्यों एक ऑफिसर होने लगा? तुम चाहो तो स्कूल में पता लगा सकते हो। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, ठीक है वो तो मैं करूँगा ही, पर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम कंफर्टेबल हो? ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जोंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, कोई इस हालत में कंफर्टेबल कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये सुनकर जोंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, क्या तुमने मुझे पागल कहा? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, हाँ कहा तो। जोंगकुक कहने लगता है, तुम अपने मौत को बुलावा क्यों दे रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुमने क्यों मुझे किडनैप किया है? ये सुनकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है, वो हमने तो तुम्हें एक ऑफिसर समझकर ही किडनैप किया था। अगर तुम एक ऑफिसर नहीं हो तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, पर मेरी गलती क्या है? तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? जोंगकुक ताह्युन के बातों को ऐसे इग्नोर करता है जैसे उसने कभी कुछ सुना ही ना हो। जोंगकुक अपने गार्ड को देखता है और कहने लगता है, डेरिक अभी इसके बारे में सब कुछ पता लगाओ, मुझे जानना है ये एक टीचर है या फिर एक ऑफिसर। ये सुनकर डेरिक तुरंत ही किसी को कॉल करता है और पता लगाता है। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही डेरिक का बात खत्म होता है, डेरिक जोंगकुक को देखता है और कहने लगता है, सॉरी बॉस हमसे गलती हो गई है, ये कोई ऑफिसर नहीं है, ये तो बस एक मामूली टीचर है। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, डेरिक तुम्हें एक जॉब दिया गया था, तुमसे वो भी ठीक से नहीं हुआ। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे ऑर्डर्स को अच्छे से फॉलो ना करना और काम में एरर्स करना कितनी बड़ी गलती हो सकती है तुम्हारे लिए? तुम इसका अंजाम तो जानते ही होगे। ये सुनकर डेरिक तुरंत ही अपने नीज पर बैठ जाता है और कहने लगता है, सॉरी बॉस इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, ठीक है उठ जाओ, मेरे माइंड में इसको लेकर कुछ और ही प्लान्स आ गए हैं, इसीलिए हम अब इसे नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर डेरिक भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। डेरिक अपने पैरों में खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, बॉस हमारे लिए क्या ऑर्डर है? जोंगकुक ताह्युन को देखते हुए कहने लगता है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, इसे यहीं पर रहने दो। ये सुनकर डेरिक थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, लेकिन डेरिक समझ जाता है कि बॉस ताह्युन के साथ कुछ करना चाहता है, इसलिए
डेरिक अपना सर झुकाता है और कहने लगता है ठीक है बॉस। देखते ही देखते डेरिक और उसके बाकी साथी वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं, जॉन्गकुक ताह्युन के फेस के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है और कहने लगता है तो डिटेक्टिव क्या लगा तुम्हें, मुझे पता नहीं चलेगा। ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और जॉन्गकुक की ओर देखने लगता है। जॉन्गकुक कहने लगता है तुम ऐसे क्यों शॉक हो रहे हो, मैंने कुछ गलत कहा। ताह्युन कुछ कहने ही वाला था कि जॉन्गकुक कहने लगता है हाँ मुझे पता है कि तुम एक डिटेक्टिव हो और तुम अंडरकवर डिटेक्टिव हो। तुम मेरे ही तलाश में मेरे ही इस बनाए हुए जाल के अंदर खुद चल कर आए हो, ये मुझे पता है। तुम्हें हमें रेड हैंडेड पकड़ना है ना डिटेक्टिव। चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ, अब ध्यान से इस स्टोरी को सुनना। कमांडर इन चीफ होता है जो बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर समझता है। एक दिन वो एक डिटेक्टिव को हायर करता है और फिर उस डिटेक्टिव को जानबूझकर एक ऐसे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज देता है जहाँ पर वो डे टाइम में अपना टीचर का जॉब कर सके, बहुत ही ज़्यादा लो पेमेंट में और बहुत ज़्यादा वर्क करे, और रात को वो एक डिटेक्टिव का काम करे। ये बहुत ज़्यादा फ़नी है ना। और फिर उस डिटेक्टिव को हमारा बहुत सारा सीक्रेट्स मालूम पड़ जाता है और फिर वो हमें पकड़ने के लिए हमारे ही बिछाए हुए जाल के अंदर फंसने के लिए खुद चल कर आ जाता है। ये फ़नी है ना। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जॉन्गकुक की ओर देख रहा होता है। जॉन्गकुक ताह्युन के जॉ को पकड़ता है और कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाग देता हूँ डिटेक्टिव, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुमने खुद अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दिया है और जब अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो ये सुन लो, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो जॉन्गकुक के फेस पर स्पीड कर देता है। जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से ताह्युन के फेस से बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है और कहने लगता है तुम मरना चाहते हो। ताह्युन हंसते हुए कहने लगता है सबको एक ना एक दिन तो मरना ही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे से पहले तुम मरो, क्योंकि मैं तुम्हें मार कर ही मरने वाला हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा स्मॉक करने लगता है और देखते ही देखते फिर से ताह्युन के करीब आते हुए ताह्युन के चेयर के दोनों आर्म्स पर अपना हाथ रखते हुए कहने लगता है तो फिर डिटेक्टिव तुम यहाँ से क्या करने वाले हो, बताओ। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान बी है, क्योंकि तुम्हारा प्लान ए तो मैंने फ्लॉप कर ही दिया है। तुम अब यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, ना ही किसी को बुला सकते हो, ना ही यहाँ पर तुम्हारी चीखें कोई सुनेगा। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मार भी दूँ तो भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अगर मुझे मारना ही होता तो फिर तुम मुझे मार चुके होते। बताओ तुम क्या चाहते हो मुझसे। जॉन्गकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है वो ब्यूटी विथ ब्रेन, हाँ मुझे ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। तुम बहुत ज़्यादा शातिर हो है ना डिटेक्टिव। एक काम है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग नज़रों से जॉन्गकुक की ओर देखने लगता है। जॉन्गकुक कहने लगता है ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस मेरा फियांसी होने का नाटक करना पड़ेगा, इधर ऐसे कह दो कि तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना पड़ेगा। ये सुनकर ताह्युन गुस्से से कहने लगता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। तुम जैसे घिनौने माफिया डॉन का बॉयफ्रेंड और मैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जॉन्गकुक कहने लगता है इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि मैं सचमुच तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाने वाला। तुम सिर्फ नाटक करने वाले हो, क्योंकि मेरे फादर अब आ रहे हैं जो कि इटली में थे, लेकिन वो अब कोरिया आ रहे हैं और उन्हें मेरा एक पार्टनर ढूंढना है। वो मेरे लिए बहुत सारे पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे अब एक पार्टनर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे उन्हें किसी से तो मिलवाना होगा ताकि वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए वो काम करो, तुम मेरे लिए मेरे पार्टनर बनने का नाटक करो, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही सही मैं मेरे डैड को चुप करवा सकता हूँ। ताह्युन गुस्से से जॉन्गकुक की ओर देखता है और कहने लगता है तो फिर तुम अपने डैड को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें एक पार्टनर नहीं चाहिए। जॉन्गकुक हंसने लगता है और कहने लगता है नो डियर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो मेरे डैड गुस्सा हो जाएंगे, और अगर मेरे डैड गुस्सा हो गए तो फिर वो इस रिंग को, इस माफिया रिंग को मुझसे ले लेंगे और मेरे ब्रदर को दे देंगे, जो मुझे गवारा नहीं है। इसीलिए
तुम मेरे पार्टनर तो बनने ही वाले हो। अब ज़्यादा नाटक मत करो क्योंकि इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है। अगर मेरे डैड को पता चल गया कि तुम एक डिटेक्टिव हो, मेरे डैड तुम्हें वहीं पर शूट कर देने वाले हैं। लेकिन अगर तुमने मेरा पार्टनर होने का नाटक किया तो फिर तुम बच सकते हो। और ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा चुप हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। जॉन्गकुक ताहिन की ओर देखता है और कहने लगता है, तुम्हारे पास सोचने का वक्त नहीं है डिटेक्टिव, तुम मेरे साथ यहाँ से जा रहे हो। और ये कहता हुआ जॉन्गकुक ताहिन के पैर खोल देता है और फिर उसे खींचता हुआ अपने साथ लेकर चला जाता है। जैसे ही वो दोनों जॉन्गकुक के बड़े से मेंशन में पहुंच जाते हैं, जॉन्गकुक सबको देखकर कहने लगता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और सब कोई इससे अच्छे से ट्रीट करेंगे। और ये सुनकर डेरिक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ही जॉन्गकुक डेरिक की ओर देखता है और कहने लगता है, इसे मेरे रूम में ले जाओ डेरिक और इसे लॉक कर देना, उसके बाद तुम मुझे स्टडी में आकर मिल सकते हो। ये सुनकर डेरिक सब कुछ समझ जाता है। डेरिक देखते ही देखते ताहिन को खींचता हुआ जॉन्गकुक के रूम में ले जाता है और उसे जॉन्गकुक के रूम में लॉक करने के बाद डेरिक तुरंत ही स्टडी में चला जाता है जहाँ पर जॉन्गकुक पहले से ही बैठा हुआ होता है। डेरिक वहाँ पर पहुँचता है और कहने लगता है, बॉस ये सब क्या है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, डेरिक ये मेरा एक प्लान है, तुम नहीं समझोगे, बस तुम्हें जितना कहा जाए तुम उतना ही करना। ये सुनकर डेरिक अपना सर नीचे करता हुआ कहने लगता है, ओके बॉस। और फिर जॉन्गकुक कहने लगता है, ताहिन पर नज़र रखना, वो यहाँ से कहीं पर भाग कर ना जा पाए। डेरिक कहने लगता है, ठीक है बॉस। और फिर डेरिक वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। जॉन्गकुक एक फुल प्रूफ प्लान बना चुका होता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और जॉन्गकुक रात का डिनर लेकर ताहिन के पास जाता है। ताहिन जॉन्गकुक को देखकर गुस्से से कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जॉन्गकुक कहने लगता है, और डार्लिंग ये मेरा ही रूम है, क्या तुम भूल गए। ताहिन कहने लगता है, मैं तुम्हारे साथ एक रूम शेयर नहीं करने वाला। जॉन्गकुक कहने लगता है, ओह ये तो बुरी बात है, लेकिन मैं करने वाला हूँ और मैं ऐसा ही करूँगा। ये मेरा रूम है, यानी कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहने वाला हूँ। और वैसे भी सभी को पता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो फिर कैसे तुम किसी और रूम में रह सकते हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, इट्स इम्पॉसिबल, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं तुम्हें ये सब पूछ नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा करूँगा और ये मैं कह रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद ताहिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से से जॉन्गकुक की ओर देखकर घूर रहा होता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, ओह भूखी शेरनी, तुम्हें भूख लगी है, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। ताहिन गुस्से से कहने लगता है, मुझे भूख नहीं लगी है जॉन्गकुक, तुम जा सकते हो यहाँ से। ये सुनकर जॉन्गकुक फिर से थोड़ा सा स्मॉक करता है और टेबल पर डिनर को रखते हुए कहने लगता है, मैं ये भी तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें खाना होगा। और ये कहता हुआ जॉन्गकुक देखते ही देखते ताहिन के पास चला जाता है और ताहिन के आर्म्स को बहुत ही टाइटली पकड़ता हुआ और बहुत ही ज़्यादा जोरों से खींचता हुआ टेबल की ओर लेकर चला आता है और फिर काउच पर बैठ जाता है। जॉन्गकुक अपने हाथों से ताहिन को जबरदस्ती खाना खिलाने लगता है। ताहिन अपना मुंह नहीं खोलता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा एक फैमिली है, और क्या तुम ये भी भूल गए कि कमांडर एंड चीफ का भी एक फैमिली है, और कमांडर एंड चीफ वो भी तो है। तो फिर अगर तुम सबकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप खाना खा लो, वरना कल सुबह तक पता नहीं उनका क्या होगा। डेरिक वैसे भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर ही है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए जॉन्गकुक को देखता है। जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से और स्मॉक करते हुए ताहिन को उसका फर्स्ट बाइट खिला देता है। ताहिन खाते ही कहने लगता है, बस हो गया, मैं और नहीं खाने वाला। जॉन्गकुक कहने लगता है, ओ प्रिंसेस, तुम तो अब से थक गए हो, ये कैसे चलेगा, तुम्हें ये सारा फिनिश करना पड़ेगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला मैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, ये मेरा ऑर्डर है और मैं दोबारा रिपीट नहीं करता, ना ही मुझे रिपीट करने की आदत है। तुम मुझे कुछ भी ऐसा करने पर मजबूर मत करना जिसके बाद तुम्हें ही बहुत ज़्यादा पछताना पड़े, इसलिए चुपचाप ये सब खा लो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रहे हो। ताहिन अपना मुंह खोल देता है। जॉन्गकुक देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ये हुई ना बात,
अब तुम ये सारा खाना खाने वाले हो। और ये कहता हुआ जंगकुक ताह्युन को सब कुछ खिला देता है। देखते ही देखते जंगकुक कहने लगता है ठीक है, अब हमें सो जाना चाहिए क्योंकि कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ सिखाने वाला हूँ कि तुम मेरे डैड के सामने कैसे बिहेव करोगे। और हमारा ये नाटक 1 हफ्ते तक चलेगा, इसीलिए तुम ज़्यादा कुछ सोचना मत। 1 हफ्ते के बाद तुम फ्री हो जाओगे, समझे ना। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम सब कुछ झूठ कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम मुझे फ्री क्यों करोगे? तुम मुझे फ्री नहीं करने वाले हो, तुम मुझे मारने वाले हो ना, तो मार दो, अभी के अभी मुझे मार दो। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है प्रिंसेस, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला और मैं तुम्हें जल्द ही छोड़ देने वाला हूँ अगर तुम चुपचाप मेरी बात मान लोगे और बिहेव करोगे। तुम अच्छे से ओबीडियंटली बिहेव करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर कुछ भी गड़बड़ ना हुई तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और ये कहता हुआ जंगकुक काउच से उठ जाता है और फिर बेड पर जाकर सो जाता है। ताह्युन वहीं पर बैठा हुआ होता है। जंगकुक उठकर देखता है और कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर नहीं आने वाले? ताह्युन कहने लगता है नहीं, मैं काउच पर ही सोने वाला हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, हम बॉयफ्रेंड से, तुम मेरे साथ ही सोओगे। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है ये सब बकवास है, मैं ये सब नहीं मानता और वैसे भी यहाँ पर हमें देखने वाला कोई भी नहीं है, तो तुम बेड पर सो सकते हो और मैं यहाँ पर काउच पे सोऊंगा। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है क्या तुम चाहते हो कि मैं डेरिक को अभी कॉल करूँ? ताह्युन घबरा जाता है और ना चाहते हुए भी वो बेड पर चला जाता है और जंगकुक के साथ ही सो जाता है। ताह्युन मन ही मन में सोचने लगता है मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ और मैं भाग कर ही रहूँगा, यहाँ से मुझे जाना ही होगा। मेरे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है और मुझे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन की ही ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पर स्टक हो गया तो फिर सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए मुझे जैसे भी हो यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। ताह्युन ये सब सोच ही रहा होता है कि जंगकुक ताह्युन के पास चला जाता है और कहने लगता है क्या तुम कुछ सोच रहे हो बेबी? ये सुनकर ताह्युन अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल देता है और बड़ी बड़ी आंखों से जंगकुक की ओर देखने लगता है और मन ही मन में सोचने लगता है क्या है ये, इसे कैसे पता चल जाता है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। जंगकुक कहने लगता है ज़्यादा सोचो मत, सो जाओ। और ये कहकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करते हुए ताह्युन के साइड पर ही सो जाता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। जैसे ही जंगकुक की नींद खुलती है, जंगकुक अपने आंखें खोलता है। ताह्युन जंगकुक की ओर गन पॉइंट कर उसी के ऊपर बैठा हुआ था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है ये तुम क्या कर रहे हो? ताह्युन कहने लगता है तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ, मुझे यहाँ से जाने दो सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। जंगकुक कहने लगता है ओ ये अगर तुम्हारा लव लैंग्वेज है तो हम इस पर बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों के कम्युनिकेशन में कुछ लैग कर गया है और मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, प्लीज़ मेरी बात मानो, गन नीचे कर दो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है मैं कोई पॉपी नहीं हूँ, जो तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, मैं वो सब नहीं करने वाला। जंगकुक कहने लगता है मैं जो कह रहा हूँ उसमें ही तुम्हारी भलाई है, क्या तुम्हें नहीं लगता? प्लीज़ गन नीचे कर दो, एटलीस्ट तुम मेरे इतने ज़्यादा हैंडसम से फेस पर तो गोली नहीं मारने वाले है ना। और ये कहते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जंगकुक के आईब्रोज के बीच में ही गन को पॉइंट कर देता है। जंगकुक कहने लगता है ओह रुक जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, गन नीचे कर दो, क्योंकि अगर तुमने गलती से भी ट्रिगर पुल किया तो मैं मर जाऊंगा। क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मर जाए? ये सुनकर ताह्युन गुस्से से कहने लगता है प्लीज़ शट अप, तुम मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो, अगर तुमने चुप नहीं किया तो मैं अभी के अभी तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। और देखते ही देखते जंगकुक ताह्युन के हाथों को पकड़ लेता है और फिर ताह्युन को बेड पर नीचे गिराते हुए जंगकुक उसके ऊपर चला जाता है और कहने लगता है तो फिर क्या तुम मुझे गोली मारने वाले हो? और इतने में ही ताह्युन कुछ करने ही वाला था कि जंगकुक ताह्युन के हाथों को जिस पर उसने गन पकड़ी हुई थी उस गन को अपने चेस्ट पर लगाते हुए कहने लगता है तो मारो, मैं वेट कर रहा हूँ, कब तुम अपना ट्रिगर पुल करोगे और मुझे मार डालोगे? क्या तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा गट्स है कि तुम मुझे मार सको? ताह्युन कहने लगता है डोंट टेस्ट मी। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है मैं तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये फुल्ली लोडेड है, तुम चाहो तो तुम अभी मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं।
ताहन कहने लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। जॉन्गकुक कहने लगता है अगर तुम्हें करना होता तो तुम कर चुके होते, ये सब सिर्फ एक नाटक है ना। और ये कहता हुआ जॉन्गकुक देखते ही देखते ताहन के हाथों को पिन कर देता है और फिर ताहन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। ताहन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। जॉन्गकुक उसे बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस करने लगता है और देखते ही देखते जॉन्गकुक एक भूखे उल्फ की तरह ताहन को हंग्रीली किस करने लगता है। थोड़ी देर ये सब चलता ही रहता है और फिर जॉन्गकुक ताहन के ऊपर से उठ जाता है। ताहन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। ताहन देखते ही देखते ट्रिगर पुल कर देता है और गोली चल जाती है। जॉन्गकुक के सीने में गोली आकर लग जाती है, लेकिन जॉन्गकुक को कुछ भी नहीं होता। जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगता है। ताहन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जॉन्गकुक की ओर देख रहा होता है। जॉन्गकुक कहने लगता है क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं मेरे ड्रॉर में एक फुल्ली लोडेड गन रखूँगा, जबकि मुझे पता था कि तुम मेरे साइड में ही सोए हुए हो। और ये कहता हुआ जॉन्गकुक और भी ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगता है। ताहन गुस्से से जॉन्गकुक की ओर देखने लगता है। जॉन्गकुक देखते ही देखते ताहन के पास पहुंच जाता है और ताहन के वेस्ट को ग्रैब कर कर कहने लगता है ध्यान से सुनो मेरी बात, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक मेरा ऑर्डर्स ना हो, और तुम तब तक यहाँ पर रहने वाले हो जब तक हमारा ये नाटक चलेगा। इसीलिए उस नाटक के अलावा कोई और नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हें और ऐसे टॉय गन चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए ले आ सकता हूँ डिटेक्टिव। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहन को छोड़ देता है और बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से हंसते हुए रूम से बाहर चला जाता है। ताहन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और जाते जाते जॉन्गकुक डोर के पास रुक जाता है और टर्न कर कर कहने लगता है डिटेक्टिव रेडी हो जाओ, कुछ ही देर में मैं डायरेक्ट से कहूँगा कि आकर तुम्हें गार्डन में ले जाए, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है। ताहन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, पर ताहन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। और फिर ताहन देखते ही देखते शावर लेता है और चेंज कर कर बैठा ही हुआ होता है कि उसके रूम में डेरिक आ जाता है और कहने लगता है सर प्लीज़ दिस वे। और ये सुनकर ताहन कुछ भी नहीं कर पाता और चुपचाप उठकर डेरिक के साथ जाने लगता है। डेरिक ताहन को लेकर जॉन्गकुक के गार्डन में चला जाता है जहाँ पर जॉन्गकुक पहले से ही बैठा हुआ था। जॉन्गकुक डेरिक को और ताहन को देखता है और फिर जॉन्गकुक डेरिक को कहने लगता है डेरिक प्लीज़ हमारे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी लाओ, क्योंकि एक अच्छी सी कॉफ़ी ही तो मॉर्निंग को गुड बनाती है, क्यों है ना। और ये सुनकर ताहन कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। डेरिक वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक ताहन की ओर देख कर कहता है क्यों सुंदर है ना। ताहन बस उस गार्डन को देख रहा था। वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गार्डन था जिसके सामने सी भी था। और उस सी को देखकर ताहन कहने लगता है क्या मिलता है तुम्हें। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। जॉन्गकुक कहने लगता है क्या मतलब है तुम्हारा। ताहन कहने लगता है तुम्हें क्या मिलता है ऐसे ही मासूम लोगों को चोट पहुंचाकर। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है मैं किसी भी मासूम लोगों को चोट नहीं पहुंचाता, मैं बस उन लोगों को मारता हूं जिन्हें ज़रूरत होती है मरने की। ये सुनकर ताहन कहने लगता है तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि किसे इस दुनिया में रहना चाहिए और किसे मर जाना चाहिए। जॉन्गकुक कहने लगता है तो फिर तुम्हारा लोग कैसे डिसाइड कर सकता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तुम्हारा लोग कैसे डिसाइड कर सकता है कि किसे सज़ा मिलनी चाहिए और किसे रिवॉर्ड। ये सुनकर ताहन कुछ कहने ही वाला होता है कि जॉन्गकुक कहने लगता है तुम्हें मैं अब एक सवाल पूछता हूँ, उसका अच्छे से जवाब देना। ताहन जॉन्गकुक की ओर देख ही रहा होता है। जॉन्गकुक कहने लगता है अगर एक छोटा सा बच्चा अपने ही माँ के इलाज के लिए पैसे ना जुटा पाए और उसे उसकी माँ के मेडिसिन के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत हो, लेकिन उसके पास पैसे ही ना हो, इसीलिए उसने पैसे तो चोरी नहीं किए लेकिन उसने डायरेक्ट मेडिसिन शॉप से मेडिसिन ही चोरी कर लिया, तो बताओ क्या तुम उस लड़के को सज़ा दोगे या नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली उसने ये सब इसलिए ही किया क्योंकि वो मजबूर था, क्योंकि उसके माँ बीमार थी। तो अब तुम्हारा लोग क्या कहता है। ताहन कहने लगता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जॉन्गकुक हंसता है और कहने लगता है हाँ मुझे पता था, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हारा आंसर क्या होगा। और फिर जॉन्गकुक उस सी की ओर देखता है और कहने लगता है डिटेक्टिव क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है
जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तुम्हारे क्लोज वन। ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने क्लोज वन के पास सही सलामत चले जाओ, क्योंकि तुमसे मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हमारा ये नाटक ख़त्म होने के बाद तुम अपने घर सही सलामत जा सकते हो। ताह्युन के आंखों में अभी भी डाउट था। वो डाउट करते हुए जॉन्गकुक को देख रहा था। जॉन्गकुक को समझ में आ जाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, वो फ्लावर देख रहे हो? ताह्युन उस फ्लावर को देखता है और कहने लगता है, वो वाइट वाला? जॉन्गकुक कहने लगता है, हाँ, वो वाइट रोज़। क्या तुम उसे देख पा रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, ऑब्वियसली मैं उसे देख पा रहा हूँ। वो मेरे मॉम की फेवरेट फ्लावर थी और अब भी मेरी फेवरेट फ्लावर है, क्योंकि वो मेरे मॉम की फेवरेट फ्लावर थी। मेरे मॉम को इस मेंशन से कहीं पर भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। वो हमेशा ही यहाँ पर रहा करती थी और बहुत ज़्यादा उदास रहा करती थी। जब मैं 8 साल का था, वो मेरे पास आई और मेरे डोर को सॉफ्टली नॉक किया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। मैं डरते हुए मेरा डोर ओपन किया और मेरे मदर को देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। मेरी मॉम मुझे बुलाने लगी। मैं मेरे मॉम के पास गया। मेरी मॉम मेरा हाथ पकड़कर गार्डन में लेकर मुझे आ गई थी। हम दोनों ही यहीं पर बैठे हुए थे। मेरी मॉम मुझे ये फ्लावर दिखाकर कहने लगी, जॉन्गकुक, आई ट्रस्ट यू, और मुझे पता है तुम कभी भी अपने फादर की तरह इतने ज़्यादा घिनौना काम नहीं करोगे। तुम हमेशा ही अच्छा काम करोगे और अच्छाई के लिए लड़ोगे। और ये सब कहते हुए मेरी मॉम पहली बार हंस रही थी। वो खुश थी। उनके फेस पर वो मुस्कुराहट देखकर मुझे भी कहीं ना कहीं अजीब फील हो रहा था, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा था। लेकिन देखते ही देखते जैसे ही रात बढ़ने लगी, मेरे मॉम का पूरा बॉडी नीला पड़ता गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन देखते ही देखते मेरी मॉम ऐसे ही हंसते हंसते सो गई थी। और फिर मुझे पता चला कि वो सोई नहीं थी। और उस रात के बाद से मेरी पूरी दुनिया चेंज हो गई थी। मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जो मेरे डैड ने कहा। आज मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और ये लो, रुको 1 मिनट। ये कहता हुआ जॉन्गकुक एक फ्लावर तोड़ लाता है और कहने लगता है, ये लो पकड़ो। ताह्युन कुछ भी समझ नहीं पाता। इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम इसे लेने वाले हो या फिर मैं इसे फेंक दूँ? और ये सुनकर ताह्युन तुरंत ही जॉन्गकुक के हाथों से वो वाइट रोज़ ले जाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, ये वाइट रोज़ मेरे इस प्रॉमिस का निशानी है कि मैं हमेशा ही चाहूँगा कि तुम अच्छे से रहो और तुम जहाँ पर भी रहो अच्छे से अपने क्लोज वन के साथ रहो। इसलिए मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। जैसे ही हमारा ये नाटक ख़त्म हो जाएगा, तुम अपने घर जा सकते हो सही सलामत। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, ना ही मैं मेरे फादर को कहूँगा कि तुम एक डिटेक्टिव थे। मैं मेरे फादर को कुछ भी नहीं कहने वाला और तुम भी कुछ नहीं कहोगे। और कल रात मैंने तुम्हें जो सब सिखाया है, तुम वही सब कहोगे। हम कहाँ मिले थे? बाली में। तुम ये याद रखना, कैसे मिले थे और कब मिले थे, क्यों मिले थे, और हमारे बीच में ये रिलेशनशिप कैसे डेवलप हुआ, सब कुछ मैंने जो भी कहा है तुम बस उसे ही रिपीट करना। और जो तुम्हें ना पता हो इसे आई डोंट नो कहकर टाल देना और मेरी ओर देखना और थोड़ा सा मुस्कुराना। बस उतना ही करना है तुम्हें। तुम ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाना, वरना मेरे फादर को डाउट हो जाएगा, समझे तुम? ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है। ताह्युन को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, लेकिन ताह्युन कुछ भी नहीं कह पाता। इतने में ही डेरिक कॉफ़ी लेकर आ जाता है। जॉन्गकुक डेरिक को देखकर कहने लगता है, ठीक है डेरिक, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। दोनों ही कॉफ़ी सिप करते हैं और फिर जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे स्टडी में आ सकते हो? ताह्युन हाँ कहता है और देखते ही देखते जॉन्गकुक के साथ उसके स्टडी में चला जाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, आज रात के बाद तुम्हें यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होकर जॉन्गकुक की ओर देख रहा होता है। जॉन्गकुक हंसते हुए कहने लगता है, हाँ मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए, लेकिन तुम्हें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब सिर्फ एक प्लान था। मैं चाहता था कि तुम मुझ पर भरोसा करो और मैं चाहता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकूं। मुझे नहीं पता था कि किसे ट्रस्ट करना है। मैं चाहता था कि मुझे कोई ऐसा मिले जो कि डिपार्टमेंट पे मेरे फादर के लिए नहीं बल्कि डिपार्टमेंट के लिए काम करता हो। ये सुनकर ताह्युन को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, मुझे
ये माफिया वर्ल्ड कभी भी चाहिए नहीं था। मैंने जबरदस्ती ये रिंग पहना हुआ है, मुझे ये सब नहीं करना है। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। मैं किसी को भी और मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरे फादर ऐसे नहीं हैं। मेरे फादर तो प्राउड फील करते हैं अपने सारे सिंफुल चीज़ों के लिए। और डिटेक्टिव, तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी और जो भी तुम यहाँ पर ढूंढने आए थे, ये सब कुछ इसी फाइल में है। तुम इस पेन ड्राइव को और इस फाइल को लेकर जा सकते हो। इसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन है, तुम्हें जो भी चाहिए, और इसके जरिए तुम मेरे फादर तक पहुँच सकते हो। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। मैं ट्रस्ट करता हूँ कि तुम मेरे फादर के लिए कभी काम नहीं करोगे और तुम सिर्फ लॉ के लिए काम करोगे, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे फादर को और इस माफिया वर्ल्ड को मैं खुद ही तबाह कर दूँ, क्योंकि मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये माफिया वर्ल्ड पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाए। मैंने इसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है, तुम इसे लेकर जा सकते हो। लेकिन हाँ, तुम अब इसे लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि डेरिक तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है और कहने लगता है, डेरिक? जंगकुक कहने लगता है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डेरिक सिर्फ मेरे लिए काम नहीं करता, वो मेरे फादर का आदमी है और वो हमेशा ही हमारे काम पर नज़र रखता है जब भी मेरे फादर यहाँ पर नहीं होते। इसलिए उसकी नज़र सब पर है, मुझ पर भी। तुम यहाँ से कुछ भी लेकर यहाँ से अब नहीं निकल सकते, लेकिन आज रात मैं तुम्हें यहाँ से फ्री कर दूंगा। ताहिन कहने लगता है, तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? तुम जानते हो ना, तुम भी फंस सकते हो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, हाँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं जब जब ये सब करना चाहता हूँ मैं कुछ भी कर नहीं पाता। और वैसे भी मुझे हमेशा मेरे मॉम की कही हुई बातें याद आती है और मुझे खुद पर ही घिन फील होता है। इसीलिए मैं अब और ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता। हो सकता है इसके बाद मुझे जेल हो जाए या फिर फांसी हो जाए, लेकिन वो सब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करूँगा। मैं जब भी मेरे मॉम को हेवन में मिलूँगा तो मैं उनसे नज़रें तो कम से कम मिला ही पाऊँगा। इसीलिए मुझे ये सब करना है। तुम ये फाइल और पेन ड्राइव लेकर आज रात ही यहाँ से निकलने वाले हो। ये सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। टाइम स्किप होता है और अब रात हो चुकी थी। जंगकुक तुरंत ही ताहिन को वो पेन ड्राइव और फाइल देता है और कहने लगता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा और जितना जल्दी हो सके इस पूरे दुनिया को और इस पूरे लोगों को तुम तबाह कर दो प्लीज़। और ये कहकर जंगकुक ताहिन के हाथों में वो फाइल और पेन ड्राइव दे देता है और ताहिन को जाने के लिए कहता है। ताहिन डोर से बाहर जाने ही वाला था कि ताहिन के पैर रुक जाते हैं। ताहिन कुछ तो सोचता है और फिर ताहिन तुरंत ही घूम कर आता है और जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। जंगकुक भी उसे टाइटली हक करता है। ताहिन देखते ही देखते जंगकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और जंगकुक को एक पैशनेट सा किस करने लगता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और फिर जंगकुक कहने लगता है, गो इडियट गो, अगर तुम यहाँ पर रुके तो मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओके, और फिर ताहिन वहाँ से जाने लगता है। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।